वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अगेन बातचीत करने वाले हैं IFCI के बारे में। और IFCI देखा जाए तो आज के दिन हमें यहाँ पर 3.5% अप्रॉक्सीमेटली तेज़ देखने को मिल रही है। एंड सेकंड स्टॉक की बात की जाए यहाँ पर कोपेट की, तो वो यहाँ पर हमें आज की डेट में 5% जो है तेज़ देखने को मिल रहा है। एंड इस वीडियो के बाद में कोपेट भी डिस्कस करना बेहद ज़रूरी है। बीइंग अ रिटेल निवेशक आपको हर एक लेवल पता होना चाहिए, क्योंकि कल की ट्रेडिंग सेशन में देखा जहाँ पर हमें जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं काफ़ी ऊपर बाइंग करते हुए देखने को मिले। तो ऐसा आप किसी भी स्टॉक में ना करें। देखिए, मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ आप किसी भी स्टॉक में फोमो बाइंग से बचें और किसी भी स्टॉक में आप पैनिक सेलिंग से बचें। अगर आप इन दो चीज़ों के ऊपर नियंत्रण कर लेते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में एक अच्छा डिसीजन मेकर बन सकते हैं। और अगर आपके डिसीजन अच्छे रहेंगे तो आप अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। लेकिन आप बहुत जल्दी अगर फोमो में आ जाते हैं, बहुत जल्दी आप पैनिक क्रिएट करते हैं, तो मैंने पहले ही कहा कि आप बाज़ार के अंदर उतना पैसा लगाइए जितना आपको खोने के बाद अच्छी नींद आ जाए। आप बहुत ज़्यादा अगर लॉस करते हैं तो आप बहुत कम क्वांटिटी में किसी भी स्टॉक के अंदर बाइंग करें, या आपको होल्ड करने की क्षमता है तो आप किसी भी कंपनी का स्टॉक अगर नीचे जा रहा है बिल्कुल से आप पैनिक क्रिएट मत कीजिए। अब यहाँ पर अगर IFCI की बात की जाए तो आज के दिन काफ़ी अहम लेवल के ऊपर स्टॉक जो है ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि 76 रुपये 39 पैसे। एंड यहाँ पर जो काफ़ी अच्छी चीज़ें घटते हुए देखने को मिल रही हैं, अगर आप प्रीवियस क्लोजिंग देखेंगे तो यहाँ पर 73 रुपये 90 पैसे का है, और आज की अगर ओपनिंग की बात कीजिए 74 रुपये 80 पैसे का। दोनों ही लेवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और आज के दिन जो कंपनी ने हाई लगाया ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब अभी हम टेक्निकल डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ सकती हैं और आप एक बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। बहरहाल अगर न्यूज़ की बात की जाए, देखिए IFCI जो है एज ऑफ नाउ जो प्ले करते हुए देखने को मिल रही है वो NSE के IPO की वजह से यहाँ पर आपको तेज़ी जो है वो देखने को मिल रही है। अब NSE का IPO जैसे ही यहाँ पर आएगा, बट उससे पहले स्टॉक के अंदर क्या हो रहा है उसको आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि एज ऑफ नाउ स्टॉक के अंदर क्या हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए ये जो लेवल है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, जो कि 75 से लेकर 70 रुपीज़ का जो एक ये जोन है ये कंपनी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब तक ये कंपनी इसके ऊपर है आपको बिल्कुल से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ से संभवतः है कि स्टॉक के अंदर जो है मोमेंटम वो बरकरार रहेगा। एंड अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो कंपनी के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर चिंता की विषय होगा। और यहाँ से स्टॉक प्राइस अगेन अगर नीचे फिसलते हुए देखने को मिले, जो कि 65 रुपीज़ टू 60 रुपीज़ तक अगर स्टॉक यहाँ पर आपको फिसलते हुए देखने को मिलेगा तो बिल्कुल से ये भी एक स्वाभाविक होगा, क्योंकि ये जो लेवल्स हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल्स हैं। जैसे हमने कल की ट्रेडिंग सेशन में देखा, जो क्लोजिंग आते हुए देखने को मिली वो 73 रुपये के आसपास देखने को मिली, और आज की डेट में जो ओपनिंग हुई है उससे थोड़ी सी हमें अप देखने को मिल रही है, विच इज अ प्लस साइन। और आज की डेट की अगर बाजार की बात की जाए तो वो भी हमें पॉजिटिव देखने को मिली। कल की ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी के अंदर और सेंसेक्स के अंदर काफ़ी भारी भरकम गिरावट हुई, और हमारे पोर्टफोलियो के अंदर भी काफ़ी अच्छा डेंट लगते हुए देखने को मिला। हालांकि आज पोर्टफोलियो जो है रिकवरी मोड में है। आई होप कि आपका पोर्टफोलियो भी रिकवरी कर रहा होगा। एंड एज ऑफ नाउ देखा जाए तो कंपनी जो है अपने इसी लेवल को बार बार रिजेक्शन फेस कर रही है, जो कि है 78 रुपीज़। और 78 रुपीज़ जो है इसके एक ये रेजिस्टेंस बन चुका है। अगर कंपनी इसके ऊपर सस्टेन करती है उसके बाद ही आपको 90 रुपीज़ और 95 रुपीज़ के लेवल देखने को मिलेंगे। और नीचे की बात की जाए तो यहाँ पर 75 रुपीज़ जो है कंपनी के पास में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये सपोर्ट लेवल जो है आपको काफ़ी एक क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिलेगी, विच इज़ 75 रुपीज़। और यहाँ से स्टॉक जो है बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, ऊपर जो है वो 78 रुपीज़ को रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वहाँ पर सस्टेन नहीं हो पा रहे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सेलर्स बैठे हुए हैं, उनको ये सारे लेवल्स पता है। अब यहाँ पर मैंने कहा कि ये जो कंपनी है काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल लेवल के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। देखिए एज ऑफ नाउ जो है कंपनी अपनी एक ट्रेंड लाइन के अंदर जो है ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको बहुत अच्छे से, और अगर ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो उसके बाद कंपनी के पास जो नेक्स्ट सपोर्ट बनते हुए देखने को मिलेंगे, विच इज़ 70 रुपीज़
और 70 रुपीज़ के ऊपर अगर ये कंपनी नहीं सस्टेन कर पाती है तो अगेन कंपनी के पास में जो लेवल देखने को मिलेंगे वो यहाँ पर आपको 65 रुपीज़ के जो लेवल है वो देखने को मिल सकता है। ये निचली ओर की बात है। और अगर ये कंपनी यहाँ पर 78 रुपीज़ को सस्टेन कर लेती है और इसको काफ़ी अच्छे से ब्रेक कर लेती है इस पॉजिटिविटी को देखते हुए, तो यहाँ पर जो है अगेन जो टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं या फिर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर वो देखने को मिल सकता है वो यहाँ पर रह सकता है 85 रुपीज़ से 87 रुपीज़ का। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल से ख्याल रखिए। अब बात आती है यहाँ पर कंपनी के अंदर न्यूज़ की। देखिए एनएससी का आईपीओ कब आ रहा है। एनएससी का आईपीओ मैंने आपको पहले ही कहा कि हो सकता है आपको ये दिवाली के आसपास आते हुए देखने को मिल जाए, बट इससे पहले अगर एनएससी की बात की जाए तो इस क्वार्टर में क्यू बेसिस के ऊपर कंपनी के अंदर हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है इनके डेरिवेटिव्स के अंदर। एंड ये जो चीज़ें वो भी कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर जो है असर डालते हुए देखने को मिलती हैं। बहरहाल एज ऑफ नाउ कंपनी जब तक यहाँ पर आपको ये 78 रुपीज़ से लेकर 75 रुपीज़ के बीच में ट्रेड कर रही है, स्टॉक जो है हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। एंड स्टॉक के अंदर अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो अगेन आपको नीचे वाले लेवल जो है वो देखने को मिल सकते हैं। देखिए अब मैं ऐसा कह के आपको बिल्कुल से डरा नहीं रहा हूँ, मेरा काम है कि आपको वो सारी चीज़ें पता लग सके, वो रोड मैप मिल सके जो बाज़ार के अंदर घटने वाला है। अब देखिए बाज़ार के अंदर जो न्यूज़ है कि एनएससी का आईपीओ आएगा, ये कोई नई न्यूज़ नहीं है, काफ़ी समय हो चुका है और एनएससी का आईपीओ आना ही आना है जो कि दिवाली के आसपास आपको आते हुए देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये भी कोई न्यूज़ नहीं है। अब यहाँ पर एफसीआई आपके पास में सिर्फ एक न्यूज़ देगी कि यहाँ पर एनएससी का जो है वो भाई साहब आईपीओ आ चुका है और कौन सी वैल्यूएशन के ऊपर आए ये सिर्फ आपको बताएगी, क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी को जो है वन टाइम गेन हो सकता है जो कि इसकी 4.4% की हिस्सेदारी है किसके पास में, जो कि है एनएससी के पास में, जो कि हम आपके साथ में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। एंड इस कंपनी की जो एफसीआई की कंपनी है, इस कंपनी की जो हिस्सेदारी है एक और कंपनी के पास में जो कि दूसरी है स्टॉक होल्डिंग कंपनी के नाम से है कंपनी, जिसके अंदर इस कंपनी की जो हिस्सेदारी है वो अप्रोक्सीमेटली 52% की हिस्सेदारी है। एंड इस पार्टिकुलर कंपनी की जो हिस्सेदारी है वो एनएससी के पास में 4.4% की हिस्सेदारी है। अब जब एनएससी का आईपीओ आएगा, मैंने आपको पहले ही कहा कि जब एनएससी का आईपीओ आएगा तो ये वाली जो पार्टिकुलर कंपनी है ये अपनी स्टेक को यहाँ पर सेल करेगी, जिससे कि इनडायरेक्टली वन टाइम गेन जो है किसको होने वाला है, वो आईएफसीआई को होने वाला है और इसकी वजह से स्टॉक जो है हमें मोमेंटम में देखने को मिल रहा है। बट एज ऑफ नाउ जो है यहाँ पर एक डिप भी आ चुका है, और स्टॉक जो है अपने क्रूशियल लेवल के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। और यहाँ से अगर ये ऊपर उठेगा तो इसके पास में जो हैडल फेस करने पड़ रहे हैं, जहाँ पर एक तो 78 रुपीज़ का है, जो 78 रुपीज़ को अगर ये कंपनी ब्रेक कर लेती तो जो सेकेंड यहाँ पर मेजर इसके पास में देखने को मिलेगा 85 से 90 रुपीज़ का लेवल होगा। कंपनी के पास में ये दोनों ही लेवल जो है महत्वपूर्ण रह सकते हैं। अगर इन लेवल्स को ब्रेक कर लिया उसके बाद ही आपको 200 रुपीज़ के जो लेवल हैं वो आपको देखने को मिलेंगे और इवन 150 रुपीज़ के लेवल। और आपको ऐसा क्या लगता है कि कंपनी जो है आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्मेंस कर सकती है, यहाँ से आपको एडवांस आते हुए देखने को मिलेगा या फिर ये वाला लेवल अगर ब्रेक होता है इसके नीचे आपको डिक्लाइन आते हुए देखने को मिलेगा? और अगर डिक्लाइन आता है तो कंपनी कहाँ तक नीचे जा सकती है, आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ। और आपकी अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है वो आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं।